जिंदाबाद जिंदाबाद वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो। देखिए, राहुल गांधी और हम सभी लोग जो हैं महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। हम लोग अहिंसा में कभी विश्वास नहीं करते। हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं, हिंसा में कभी विश्वास नहीं करते। राहुल जी बहुत ही सिंपल, सादे सीधे और सरलता के प्रतीक हैं। वे जब पार्लियामेंट जा रहे थे तो उनको रोका गया और उसके साथ अनावश्यक इस तरह की बातें और इस तरह का फर्जी मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने किसी को न धक्का दिया और न किसी तरह की कोई बात है। ये एक मनगढ़ंत है, फर्जी मुकदमा है, उसको वापस करनी चाहिए। और ये जो है 17 तारीख को जो राज्यसभा में हमारे देश रत्न भीमराव अंबेडकर के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई गृहमंत्री के द्वारा, उससे भटकाने के लिए, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया है। ये कोई इसमें वास्तविकता नहीं है, ये सब फर्जी मुकदमा है और इसको उनको वापस करना होगा। और जब तक ये उनका फर्जी मुकदमा वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ये इस तरह की लड़ाई सड़कों पर लड़ते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। नेता जो बैठा हुआ होगा वहाँ सांसद जो भाजपा के सिंबल से जीत करके आया है, वो भी उसी मानसिकता का ये परिचय है। संसद में हम लोग भी सदन में बैठते हैं, हम लोगों के बीच में भी नोक झोंक होती है। क्या आप ये पराकाष्ठा भी पार कर जाएंगे कि आप जो है कि नेता प्रतिपक्ष को आप ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि आपको धक्का दे रहा है? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो झूठ की इतनी पराकाष्ठा, झूठ का इतना मतलब कि नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी पर अटैम्प्ट टू मर्डर का आरोप लग रहा है, इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी। अच्छा, वो जो कहने वाला तो खुद कह रहा है कि राहुल गांधी आगे थे, राहुल गांधी उनसे आगे थे, राहुल गांधी के पीछे वो थे। तो राहुल गांधी क्या और 4 हाथ हैं क्या? वो पीछे से धक्का दे दिया उसको। ये मतलब हद हो गई। देखिए, ये भाजपा का नीचपन है, ये भाजपा का जो है कि जो ये गुंडा प्रवृत्ति जिसको कहा जाता है, गुंडा मानसिकता है भाजपा। देखते हैं आप संसद में जो धक्का मुक्की हो रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो सांसद जो है संविधान से चलता है और जो लोग संविधान को ही नहीं मानते हैं उन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करना। संविधान को नहीं मानने वाले लोग ही आज इस प्रकार का बात करें। राहुल गांधी को पहले इन लोगों ने क्या किया? राहुल गांधी का सदस्यता रद्द करने का प्रयास किया, पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दे। क्या हुआ? आप जब उसकी सदस्यता बहाल हुई, आप जो है कि अडानी पे उनको घेरने का काम किया जा रहा है, अडानी प्रकरण पे, आप मणिपुर पे घेरने का प्रकरण ये किया जा रहा है। संविधान पे जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तब फिर क्या हो रहा है? तब फिर दूसरे रास्ते से राहुल जी को वो लोग परेशान करना चाहते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेसी का क्या स्टेप होना है? कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। हम उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, हम उस विचारधारा के सिपाही हैं। कांग्रेस ये विचारधारा जब खुल करके अभी अब सामने आना शुरू किया है, जब आएगा तो आप यकीन मानिए इनका जो गुमान, इनका जो अहंकार जो है वो टूटेगा। इनका गुमान टूटेगा, इनका अहंकार टूटेगा। हिटलर का भी गुमान टूटा था, सिकंदर महान का भी गुमान टूटा था। सुन लीजिए, यहाँ पे कोई अजर और अमर नहीं है। और ये गलत फहमी में जितना भी बाबा रामदेव का जड़ी बूटी मोदी जी और अमित शाह जी खा ले, अजर अमर नहीं होंगे, मैं ये आपको बता दूं। देखिए, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर FIR किया गया है, निश्चित रूप से दुखद है। एक तरफ गांधी के लोग हैं, एक तरफ गॉडसे के लोग हैं। विचारधारा की लड़ाई है और गॉडसे और गांधी की लड़ाई में गॉडसे की जीत हो जाए ये संभव नहीं है। वो हिंसा फैलाना चाहते हैं, RSS के लोग हैं, अपने एजेंडा पे काम करना चाहते हैं। हम वो नहीं होने देंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने मार्च किया और ये बताने का काम किया है कि अमित शाह को देश से माफ़ी मांगनी होगी, अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी पर
ब्लड टू मर्डर का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सांसद। ये कोई पहली बार नहीं है, उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगवाई, इन लोगों ने केस किया, मुकदमा किया। आप जानते हैं रांची से लेकर के सूरत तक मुकदमा है, सदस्यता उनकी चली गई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में न्याय मिला और आज स्टे पर वो सांसद बने और फिर दोबारा सांसद चुन करके आए। तो हम समझते हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और आदरणीय राहुल गांधी के खिलाफ कोई ये बात कहे कि हिंसा करते हैं, तो हिंसा काम करना आरएसएस के लोगों का काम है, ना कि गांधी के लोगों का काम है, गॉडसे के लोगों। देखिए, आप महिला हैं, हमारी नेता प्रियंका गांधी हैं, उनको धक्का मुक्की किया जा रहा था और उस दौरान ये भगदड़ मची और उसमें जितनी चोट लगी है उससे ज़्यादा उनको दिखाया जा रहा है। मुझे डर है इस बात का कि कहीं राजनीति के लिए उनकी जान नहीं ले ली जाए, इसलिए मैं सशंकित हूँ कि जो जिनका इलाज हो रहा है वो ज़बरदस्ती आईसीयू में कराया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में उनकी जान चली जाए। प्रदेश अध्यक्ष क्या कहेंगे एक बार फिर से आप? देखिए, ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है कि देश की अस्मिता से जुड़े हुए है, देश के संविधान से जुड़े हुए। जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, पूरा दुनिया देखी इस बात को कि किस प्रकार गृह मंत्री की मुंह से इस प्रकार का अपमानित बात बाबा साहेब के लिए निकला। और उसके खिलाफ में जब हमारे नेता उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पर झूठा मुकदमा किया जा रहा है और जबरन अपने नेताओं को, अपने सांसदों को घायल दिखा करके उसको एडमिट किया जा रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हमारे नेता खड़गे साहब को किस प्रकार उन लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया, उतने 82 ईयर्स ओल्ड मैन को। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है और देश उनकी कार्य को समझ चुकी है और ये आंदोलन लगातार पूरे देश में चलता रहेगा। झारखंड में भी हमारे केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में प्रत्येक जिला में ये आंदोलन चल रहा है और भी आगे ये बृहद रूप लेगा और बड़ा आंदोलन के रूप में हम लोग खड़ा होंगे। महिला सांसद बीजेपी के वो आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने उनके साथ। देखिए, बीजेपी पास कुछ भी नहीं रहा। कभी वो भगवान राम को लेकर चलते हैं, कभी वो अंबेडकर साहब को अपमानित करते हैं, कभी किसी महिला के बारे में क्या बोल देते हैं। क्या असम में जो घटना घट रही है, मणिपुर में जो घटना घट रही है, उसको लोग भूल गए हैं, वहाँ पर जाते भी नहीं हैं प्रधानमंत्री। तो ये उनकी बात और उनकी सोच बिल्कुल इस देश की जनमानस के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाम को लेकर के उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई जारी रहेगी।